नाज़िर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। मैं हूँ हसन रज़ा। जमात इस्लामी के लिए एक अच्छी खबर कि हाफ़िज़ नईम उर रहमान जो कि कराची के अमीर थे, अब वो जमात के मरकज़ी अमीर जो हैं वो मुंतखब हो गए और जमात के ये छठे अमीर होंगे। हाफ़िज़ नईम साहब एक बड़ा मकबूल चेहरा कराची की सियासत के हवाले से अगर बात की जाए, कराची में पेशे के एतबार से तो वो इंजीनियर हैं और उन्होंने जो है वो किराए के घर में रहने को जो है वो तरजीह दी। अमूमन होता ये है कि पॉलिटिक्स में जो भी आता है वो पहले अपना बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी ये सारी चीज़ें जो है वो सेव करता है। लेकिन हाफ़िज़ साहब ने जो है वो इसके बरक्स जो है वो किराए के घर में रहने को तरजीह दी और पेशे के लिए, अपने घर के लिए जो है वो नौकरी भी करते रहे। इस तरीके से जो है वो जमात इस्लामी की कराची में जो है वो सियासत भी करते रहे और कराची के ऐसे-ऐसे इश्यूज़ जिस पे जमात इस्लामी का तो कोई ताल्लुक भी नहीं बनता था कि बहरिया टाउन के जो लोगों के प्लॉट्स के मसाइल थे, उससे जमात इस्लामी का तो कोई ताल्लुक भी नहीं बनता था। जमात इस्लामी को यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलर वाइज़ भी नहीं थी, लेकिन हाफ़िज़ साहब जो है वो इस मसले में कूदे और मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ बोलना, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बोलना, ये बहुत एक बड़ी एक करज की बात थी जिसका जो है वो स्टेप लिया हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने। ना सिर्फ़ स्टेप लिया बल्कि इसके अंदर इस तरीके से वो लगे कि वो पैसे जो है वो निकलवाए और बात जब ख़त्म हुई कि जब इदारा नूर हक़ में जो है वो बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज़ साहब वो पहुँचे और उसके बाद जो है आम जो लोग थे उनके साथ उनका मुकालमा हुआ और फिर वो पैसों की सेटलमेंट हुई। फिर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, फिर कराची में पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो, हर महाज़बे पे हर आम आदमी की आवाज़ की अगर तर्जुमानी की तो वो हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने की। जमात इस्लामी के बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो पीटीआई में जो है वो शामिल होते रहे। क्योंकि जमात का तर्ज़ सियासत तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी कहीं न कहीं जाके जो है वो तहरीक इंसाफ से मिलती है। और यही वजह है कि जमात इस्लामी के वो लोग जो कि आज पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप में शामिल हैं, उनमें से बहुत सारों का ताल्लुक जो है वो इस्लामी जमियत तलबा और जमात इस्लामी से था। तो ओहदे के हुसूल के लिए और जमात इस्लामी ये तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जमात इस्लामी की कोई गवर्नमेंट आ जाए, तो हर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जो हूँ वो इक़्तिदार के करीब हूँ या मेरी पार्टी एटलीस्ट जो है वो इक़्तिदार में हो ताकि मैं खुद भी फ़ायदा उठा सकूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ और जब मैं इक़्तिदार के करीब होऊँगा तभी लोगों में भी मेरी वाह-वाह होगी कि जब मैं लोगों के मसाइल हल करूँगा, लोगों के काम आऊँगा और फिर करप्शन के भी दरवाज़े वहीं से खुलते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हाफ़िज़ नईम साहब चाहते, तो वो भी किसी न किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते। हाफ़िज़ नईम साहब चाहते तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते थे, एक बहुत पॉपुलर आवाज़ कराची के हवाले से। अब अगर बात की जाए काज़ी हुसैन अहमद साहब की, जब वो अमीर थे, तो जमात इस्लामी में एक नया इनकलाब आया था, एक नई जो है वो जिद्दत पैदा हुई थी और उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी ने इलेक्शन के भी मैदान में एक एमएमए की भी फ़ॉर्मेशन हुई थी और फिर इंतखाबी मैदान में भी जमात इस्लामी ने जो है वो बहुत सारे मार्कों में जो है फ़तूहात भी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जो है वो सैयद मुनव्वर हसन और सिराजुल हक साहब जब अमीर बने तो थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हो गई थी। अब कराची के हवाले से बात की जाए, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी की परफ़ॉर्मेंस एक तरफ और कराची के हवाले से बात की जाए, तो जो कैंपेन हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने कराची में की, वो अपनी मिसाल आप थी और उसका रिज़ल्ट भी जो है वो नज़र आए और जमात इस्लामी ने कराची में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन के सामने आई। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है वो मेयर नहीं आने दिया जमात इस्लामी का, पीटीआई ने जो है वो उनकी हिमायत का भी ऐलान किया लेकिन 9 मई के वाक़यात को आड़ बनाते हुए पीपल्स पार्टी ने जो है वो जमात इस्लामी का मेयर नहीं आने दिया और वही दिन था कि लोगों को पता चल गया था कि यार अब अगर कराची के मेयर के इलेक्शन में ये चीज़ें हो सकती हैं तो फिर आम इंतखाबात जो हैं वो भी मशकूक होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में हर कोई इसका रोना रो रहा था कि इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई। आम इंतखाबात में हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने जो है सूबाई असेंबली की सीट जीती। लेकिन ये भी एक बड़ी अजीब-सी पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि किसी शख्स ने सीट वापस कर दी है कह के कि ये सीट जो है इस पे सही हक जो है फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार का था और हाफ़िज़ नईम साहब ने भी सीट जो है वो वापस कर दी। अब इससे पता चलता है कि हाफ़िज़ नईम साहब उसूलों के कितने पक्के हैं और आने वाले दिनों में जमात इस्लामी की सियासत में जो जिद्दत आएगी
वो लोगों के सामने होगी कि जिस तरीके से जो तर्ज सियासत और जिस तरीके से लोगों को इंगेज करना, नौजवानों को आना और जमात इस्लामी के ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है वो एक नई जिद्दत देना, एक नई सोच को आगे लाना, नौजवानों को आगे लाना, अपने साथ लोगों को यूनाइट करना। और फिर जमात इस्लामी का एक थोड़ा-सा ये होता था कि मीडिया से उनका ताल्लुक इतना अच्छा नहीं होता था, एंकर्स उनको तंग करते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदे अगर कभी शामिल होते थे प्रोग्राम में, तो वो जब टॉक शो होता था तो जमात इस्लामी और एमक्यूएम का जो है वो बहुत हार्ड लाइन चलती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा टैकल किया हाफिज़ नईम साहब ने, और वो जब होते थे तो डिजिटल मीडिया में वो बहुत ज़्यादा इन रहे, टॉक शोज़ में बहुत ज़्यादा इन रहे, पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इन रहे। कराची के मोबाइल आप खोलें सोशल मीडिया पे तो हाफिज़ नईम, एड्स खोलें तो हाफिज़ नईम, आप बाहर निकलें रोडों पे जो है वो बैनर्स लगे हुए होते थे, चॉकिंग हुई हुई होती थी हाफिज़ नईम की। तो एक नई जिद्दत जो है वो हाफिज़ नईम साहब ने मुतारिफ़ कराई। तो अब जमात इस्लामी की पूरी सियासत जो है वो अब चेंज होगी हाफिज़ नईम के आने के बाद। जो पीछे चली गई थी, जिस तरीके से जमात इस्लामी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है वो आउट थी, अब उसमें उम्मीद ये की जा सकती है हाफिज़ नईम के आने के बाद कि उन सारी चीज़ों में जो है वो एक तेज़ी आएगी, एक नई जिद्दत आएगी। और जो नौजवान जमात इस्लामी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एज्ड लोग हैं जो जमात इस्लामी में, लेकिन हाफिज़ नईम के नज़रिए से जो है वो बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। जो लोग पीटीआई से मुतासिर थे, जो लोग एमक्यूएम से मुतासिर थे, वो लोग भी जो है वो जमात इस्लामी है। और हाफिज़ नईम का फेस एक ऐसा फेस था कराची में रहने वालों के लिए, जो ये कहते थे कि यार ये शख्स जो है वो कुछ कर सकता है। और होता ये था कि कराची के बहुत सारे लोग तो जो 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 एंटी जमात इस्लामी थे, उनकी तो सोच ये होती थी कि कुफ्र का मसला है और जमात इस्लामी को तो वोट नहीं देना। लेकिन हाफिज़ नईम ने इन सारी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के एक नए तरीके से जो है वो अवाम में शामिल हुए, और फिर अवाम में जो है उनको उसका रिवॉर्ड भी दिया। तो वो सारा दौर हाफिज़ नईम साहब ने देखा हुआ है कि जब एमक्यूएम का इस शहर पे उरूज होता था, तो वो उसमें भी नहीं डरे, उन्होंने अपनी जो है वो जद्दोजहद जारी रखी। तो कराची के लिए भी और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के लिए एक अच्छी खबर है। कैसा अमीर अब जमात इस्लामी को मिला है, जो बड़ा एक मोटिवेटेड बंदा है, जो एक हार्ड वर्कर है, जो एक ग्राउंड का वर्कर था। और यही जमहूरियत की जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है कि जमहूरियत इसे कहते हैं कि जब एक ग्रास फुट से बंदा जो है वो उठता है, वो पहले अपने ज़िले का अमीर होता है, वो स्टूडेंट तंजीम का जो है वो एक कारकुन होता है, और फिर अपने शहर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर मरकज़ी ओहदे पे पहुँचता है। तो जमात इस्लामी की ये वाली चीज़ जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी सीखनी चाहिए कि चेयरमैन का हकदार जो है वो बीबी के बाद बेटे को नहीं होना चाहिए था, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर को नहीं होना चाहिए था। आम आदमी का जो है उस पॉलिटिकल पार्टी पे उतना ही हक होना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब को भी ये सोचना चाहिए कि पहले वो सदर थे, अब कायद बन गए, अब भाई को उन्होंने सदर बना दिया। ये वो वाली मिसालें हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसके समरात जब मिलेंगे, कि जब आम आदमी जो है वो ऐसे ओहदों पे आएगा, बड़े-बड़े ओहदों पे आएगा। जब आम आदमी पहुँचता है तो उसको आवाम का भी दर्द होता है, और आवाम के लिए वो फैसले करने की भी जो है वो अहलियत रखता है। तो आखिर में बहुत मुबारकबाद हाफिज़ नईम साहब को, जमात इस्लामी को, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के जितने कारकुनान जिन्होंने वोट दिया हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को। हाफिज़ नईम साहब ने जिस तरीके से जो फ़ाल किरदार कराची में अदा किया था, अब उनको पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी को जो है उसकी खोई हुई जो साख है वो दोबारा बहाल करना, उसमें एक नई जान डालना है। तो हाफिज़ नईम साहब को गुड लक, जमात इस्लामी के छठे अमीर बनने पे मुबारकबाद।